तो हेलो 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 भाई लोगों। तो गाइज यार, स्वागत है भाई लोगों आपका हमारे फिर से इस चैनल के अंदर। और आज हम बात करने वाले डेविल मे क्राई के बारे में। मतलब डेविल मे क्राई एनीमे मालूम है मेरे को, बट फिर भी एक गेम से इंस्पायर है, इसलिए हम इसके बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चलिए शुरू कर दे। तो गाइज देखो, हम आज बात करेंगे डीमन स्लेयर के मतलब टॉप टू बॉटम एनीमे जैसे बनाया है। मतलब देखो उसके मतलब विजुअल्स बहुत अच्छे हैं, फाइटिंग्स भी बहुत अच्छी है और प्लॉट ट्विस्ट भी बहुत अच्छे हैं। मतलब बहुत ओवरऑल एनीमे बहुत अच्छा है। बट आज हम जानेंगे उसका रिव्यू, यानी मतलब क्या चीज़ कब हुई, मतलब कैसे हुई वो चीज़ें। तो हमारी कहानी स्टार्ट होती है एक बैंक रॉबरी से, जिसको करवाता है अपना रैबिट, यानी कि जो मेन विलन होता है अभी तक पहले सीज़न का मेन विलन होता है रैबिट, जो कि मतलब हमला करवा देता है, बैंक रॉबरी करवा देता है। फिर उसको मिलती है स्पार्टा की तलवार। स्पार्टा यानी डीमन नाइट होता है वो एक, मतलब वो डीमन के राजा का एक कुछ तो वफादार आदमी होता है। फिर कहानी जाती है अपने डांटे के पास, जो कि होता है मेन कैरेक्टर। भाई डांटे जो होता है अपना लौंडा होता है, मतलब एकदम डेंजरस आदमी होता है, जिसके पास आधी डीमन की पावर होती है और आधी इंसान की पावर होती है। बट ये उसको मालूम नहीं है, उसको लगता है कि वो पूरा इंसान है। और यहाँ पे वही सीन चलता है। फिर जो कैपकॉम इंडस्ट्री है अपने, मतलब कैपकॉम क्या बोलते हैं उसको, हाँ कैपकॉम, जो डीमन को पकड़ने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जैसे तैसे करके डांटे को ढूंढते हैं। क्योंकि रैबिट जो होता है उसके पास स्पार्टा की तलवार होती है और रैबिट का इंटेंशन कुछ ऐसा होता है कि वो मतलब हेल का दरवाज़ा खोल सके। हेल यानी कि दूसरी दुनिया, मतलब अगर हम धरती पे रह रहे तो हमारे नीचे हेल है और ये लोग सबको मालूम नहीं होता। फिर वैसे ही हमारे कैपकॉम को पता चल जाता है कि हेल जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती है। एक साइंटिस्ट होता है जो इनको सारी चीज़ें बताता है। और फिर वो क्या करते हैं, वो जाते हैं, मतलब देखो पहले तो एक डीमन को कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है डांटे को पकड़ने का, और वही कॉन्ट्रैक्ट डांटे को दिया जाता है उस डीमन को पकड़ने का। बट अपना डांटे जीतता है एज यूजुअल एज, क्योंकि स्पार्टा का बेटा है। और बट ऐसे ही आगे चलता है एनीमे, तो हमको पता चलता है कि मतलब जो अपने कैपकॉम है वो मतलब अपने डांटे को पकड़ने के लिए लोग भेजते हैं, और भाई अपने डांटे को मारने के लिए लोग भेजते हैं। और फिर जो क्या होता है, अपनी लेडी है जो उनकी कमांडर होती है, वो जाती है उसको पकड़ने। बट अपना डांटे उन सबको धो डालता है एकदम जहर अंदाज में। और फिर वो जाती है फिर लास्ट में, और फिर वो जैसे जैसे करके डांटे को पकड़ लेती है, क्योंकि डांटे थोड़ा सा येड़ा होता है। और फिर वैसे उसको धर के उसका जो लॉकेट है वो छीन लेती है, और फिर वहाँ पे से वो निकल जाता है। फिर वो जो पटला दोस्त है डांटे का, जिसने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो डीमन को पकड़ने का, उसकी वो मतलब एक सेकंड में सारे उगल देता है और डांटे को फंसा देता है। और फिर जैसे तैसे करके अपना जो डांटे है उनके हाथों में लग जाता है। और फिर वो क्या करता है, अपना डांटे उसको लेके जा रहे होते, क्योंकि उसमें आधा डीमन का खून होता है। और भाई तब तक अपना रैबिट जो होता है वो अपनी पूरी फौज रेडी कर देता है डीमंस की, और जाते हैं उसको धरने, मतलब डांटे को धरने। क्योंकि उसके पास जो होता है वो लॉकेट, उसका आधा हिस्सा उसको चाहिए, क्योंकि उसको हेल का दरवाज़ा खोलना है। उसके दो हिस्से होते हैं, एक डांटे के भाई का होता है और एक डांटे का होता है। फिर वो जैसे तैसे करके डांटे को पकड़ लेता है, मतलब वो क्या करता है उनके ऊपर हमला कर देता है, और जो उनका मतलब वो है गाड़ी है वो उड़ा देता है जैसे करके। मतलब भाई फिर वहाँ पे एक दो आदमी मरता है, और फिर वहीं पे एक बंदा होता है जो उनका खबरी होता है, यानी कि मतलब एक बंदा होता है जो जिसकी बेटियाँ धर ली होती है अपने इसने रैबिट ने, और वो उनकी मदद कर रहा होता है रैबिट की। और फिर आगे जाके ऐसी कहानी चलती है। और फिर जो अपना डांटे है वो उसका लॉकेट रैबिट के पास चला जाता है, एमुलेट बोलते हैं उसको वो। और फिर वो जाने के बाद अपना डांटे फिर उसको चेस करने लग जाता है। बट यहाँ पे एक और ट्विस्ट आता है, जो अपना डांटे है मतलब उसकी जो मतलब ये है, उसकी गर्दन पे उस लेडी ने बॉम्ब लगाया होता है, मतलब अपनी डीमन की, अपना मतलब अपनी कैपकॉम की इसकी कमांडर ने। और फिर थोड़े आगे जाते उसको उसकी पावर अनलॉक होती है, तब तक वो मर जाता है, मतलब उसके मतलब इसके नल्ले के पास उसका बॉम्ब फूट जाता है, मतलब गले के पास। और फिर रैबिट फिर उनको कैप्चर कर लेता है। फिर रैबिट क्या करता है, उन सबको कैप्चर कर लेता है, वाइस प्रेसिडेंट और जो जो मेन अपर हाई ऑफिसर से, उनको कैप्चर करके एक एरोप्लेन में बिठा देता है, जिसमें अपना डांटे और उसका दोस्त होता है बटला, जिसके बारे में मैंने बात की है, वो बहुत कॉमेडी होता है। और फिर उनको जैसे पकड़ दे
फिर उनको नीचे छोड़ देते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, जो दो भाई छो होते हैं ना, वो प्लेन को क्रैश करने वाले होते हैं, यानी कि उन सबको मार देने वाले होते हैं। बट यहाँ पे वही अपना डांटे को पता चल जाती है कि वो स्पार्टा का बेटा है, और फिर वो उनके ऊपर एक्शन लेने लग जाता है अपनी स्पार्टा पावर से। और फिर उन दोनों भाइयों को ख़त्म करने के बाद उन सबको बचाता है और बचा के एक सेफ जगह पे ले जाता है, जहाँ पे वो फिर एमुलेट का पीछा करता है, जहाँ पे मेन स्टोरी चालू होती है अपने लेडी और रैबिट की। ये भाई ये सबसे बेस्ट स्टोरी है अगर आपने पूरा एनिमे देखा है तो भाई मेन चीज़ क्या होती है, जो उन दोनों की साइड बाय साइड स्टोरी चलती रहती है। और ये पूरा एपिसोड बिना किसी डायलॉग के होता है, जिसमें से एक दो गाने ही होते हैं, जहाँ पे अपनी लेडी जो होती है उसका बाप सटका हुआ होता है, वो एक डीमन को देख लेता है, उसको लगता है कि हम पे ऊपर बहुत बड़ा हमला होने वाला है, तो वो कुछ रिसर्च करने लग जाता है। और फिर अपनी जो लेडी है वो अकेली हो जाती है। फिर अपना जो रैबिट है वो किसी एक ऑर्फनेज में पहुंच जाता है, जहाँ पे उसको बहुत बुली करते हैं, मारते हैं। वहाँ के जो मतलब बड़े बड़े लोग होते हैं वो भी उसको मारते हैं, सभी इग्नोर करते हैं उसको, उसके खिलौने तोड़ देते हैं। फिर उसको एक जगह दिखती है जहाँ पे कुछ एकदम रोशनी निकल रही होती है, वो होता है हेल का थोड़ा सा दरार है, मतलब दीवार में दरारें होती है ना, उससे वो हेल में घुस जाता है। फिर वहाँ पे जो बच्चे होते हैं डीमंस के बच्चे, फिर वो उसको अपना दोस्त मान लेते हैं और वो उनके साथ अच्छे से रहने लग जाता है। बट इन द केस अपनी जो लेडी होती है जिसका नाम मैरी होता है, वो जो होती है अपने बाप की वजह से बहुत परेशान होती है। फिर उसका बाप एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पता नहीं उसने कुछ इंजेक्शन ले लिया था, और फिर वो उसको और उसकी माँ को मार देता है, मतलब उसको माँ को मार देता है। फिर उसको डीमन से बहुत ज़्यादा नफरत हो जाती है। फिर आती है अपनी ओरिजिनल स्टोरी, जिसमें अपना रैबिट की कहानी सब कुछ मालूम होती है। फिर वो एमुलेट के टुकड़े जोड़ देता है और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और फिर जो अपने किंग के पास जाता है, डीमन किंग के पास, और उसके पास से दूसरा जो एमुलेट का टुकड़ा है वो और एक डांटे के भाई का ब्लड वो लेके आ जाता है। फिर वो हो जाने के बाद अपना जो रैबिट है उन दोनों को असेंबल कर लेता है, और फिर वो कहता है कि मुझे अपना ये दे दो, क्या बोलते हैं, डांटे दे दो, वरना मैं पूरी दुनिया को ख़त्म करवा दूंगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे डीमंस यहाँ पे अभी भी अवेलेबल है। तो भाई बहुत सारे डीमंस की मदद से वो कुछ नहीं करता, बट अपनी मैरी जो है उनके ऊपर फिर से अटैक कर देती है। बट एक जहर लग जाता है उसको और वो भी मर जाती है, मतलब मर नहीं जाती, पैरालाइज हो जाती है। फिर अपना डांटे एंट्री मारता है और जैसे तैसे करके उन सबको हराता है और रैबिट को भी हरा देता है, और फिर उसको मिल जाता है एमुलेट, मतलब उसका लॉकेट। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, जो अपना रैबिट है वो मर नहीं जाता, वो जिंदा होता है, और वो एक जिंदा डीमन को खा लेता है, मतलब ऐसा खा लेता है नाश्ते की तरह। उसको खाने के बाद फिर वो एक बहुत ज़्यादा ताकतवर डीमन बन जाता है और फिर से डांटे को मारने आ जाता है। फिर वो जैसे जैसे करके डांटे को हरा देता है और उसको मार के, और उसी चक्कर में उसका जो बटला दोस्त होता है वो मर जाता है और उसको बहुत बुरा लगता है। फिर डांटे का खून वो ले लेता है और स्पार्टा की तलवार बना लेता है और हेल का दरवाज़ा खोल देता है। फिर अपना डांटे अपनी डीमन नाइट मतलब अपने स्पार्टा की पावर अनलॉक करता है और उसको मार देता है, मतलब उसको मार नहीं देता, उसको जैसे जैसे करके रोक देता है। बट फिर भी डांटे की पूरी छाती में ये घुस चुकी होती है तलवार, और फिर जो अपनी मैरी होती है वो एक गन शॉट करती है उसके दिल के पास, जहाँ पे उसका मेन सोर्स होता है एनर्जी का। फिर वो वहीं पे मर जाता है। फिर यहाँ पे होती है मेन स्टोरी चालू। वहाँ पे क्या होता है, फिर जो अपनी मैरी है उसको भरोसा नहीं होता डांटे पे, वो क्या करती है उसकी गर्दन के पास इंजेक्शन मार देती है, उसको बेहोश कर देती है, क्योंकि वो कह रही है कि तुम्हारे पास ऐसी पावर है कि तुम खुद भी हैंडल नहीं कर सकते। फिर वो उन पर रिसर्च चालू कर देते। फिर जो एक भड़वा होता है वाइस कैप्टन, वाइस प्रेसिडेंट, वो क्या करता है, वो पूरी दुनिया में बता देता है कि हेल एक्चुअली में है, और जो एक डिवाइस बना होता है जिससे रैबिट अपनी दुनिया से उस दुनिया में आ जा सकता है, उस डिवाइस के मतलब से वो हेल को कब्जा कर लेता है हेल पे। और फिर यहाँ पे अपना आता है डांटे का भाई जो कि मर चुका था, और फिर जैसे जैसे करके वो पहुँच जाता है, और फिर यहाँ पे होती है हमारी स्टोरी ख़त्म। और अगले सीज़न की अब स्टोरी हमें पता नहीं क्या होती है, तो बट इतनी की स्टोरी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जय सिया राम। और अगर मैं एनिमे को रेटिंग करने की बात करूँ तो भाई 10/10 एनिमे जाके अभी के अभी देखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।